राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की हड़ताल को 1 महीना होने आया है और अब तक मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाने की वजह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,500 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर ये हुआ कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। हड़ताली कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटें, इस बात को लेकर सरकार ने सभी को चेतावनी देते हुए 16 सितंबर की डेडलाइन रखी थी। अब वो डेडलाइन भी खत्म हो गई है, यानी अब इन हड़ताली कर्मचारियों पर निलंबन जैसी कार्रवाई होगी। हालांकि ये चेतावनी कर्मचारियों पर बेअसर साबित हो रही है और एनएचएम कर्मी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार चाहती है कि 30 दिनों के इस हड़ताल में जो हम लोगों ने 18 अगस्त जारी किया है, इस 30 दिवसीय हड़ताल में सिर्फ 5 मांगों पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ है, तो आगे आने वाले समय में हम उनके बाकी के 5 मांगों के लिए अगले 60 दिनों तक भी प्रयास जारी रखेंगे और ये हड़ताल इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी न हो जाती। अब हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस दौरान विरोध का अलग अलग तरीका अपनाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। हड़ताल के दौरान राज्य शासन ने कर्मचारियों की 10 में से 5 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर पड़ने की वजह से कांग्रेस और भाजपा के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा हमेशा की तरह आमने सामने हैं। एनएचएम कर्मचारियों की कुछ मांगें तार्किक हैं, मानवीय आधार पर उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जैसे दुर्घटना में बीमा राशि का प्रावधान, अनुकंपा नियुक्ति और जो प्रमोशन के प्रावधान जो दूसरे राज्यों में तार्किक रूप से सफल मॉडल हैं, उन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। जुलाई 23 में 37,000 कर्मचारियों को 27% की बोनस की घोषणा में एनएचएम कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। यह सरकार की घोषणा है, इसका पालन तार्किक रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार को पूरा करना चाहिए। इस विषय को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं। अभी वार्ता बातचीत चालू है और कुछ मांगे मानी भी जा चुकी है और कुछ मांगों पर बातचीत भी चल रही है। और चूंकि केंद्रीय योजना के कर्मचारी हैं तो उनको भी मालूम है कि सरकार की सीमाएं कहां तक हैं, तो किसी भी पक्ष को खास तौर पर उनको इस बात को समझना चाहिए कि कहां तक बात जा सकती है। हम 27% कर दिए, कितने मांग हो गए? 4, 5 और 6 आप लोगों का कार्य मूल्यांकन पद्धति, मेडिकल अवकाश की सुविधा, लंबित वेतन 27% वृद्धि इसको कर दिए। अब आप बोलोगे कागज दो, तो देखो भाई, अगर मैं राज्य का मंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, पहले भी बोला हूँ, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है, कागज भी आप लोग 1-2 दिन में दे देंगे, ऐसा नहीं कि कागज नहीं देंगे। फिलहाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की मांग केवल एक प्रदेश में सीमित नहीं है, अलग अलग प्रदेशों में इस संबंध में हड़ताल चल रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 महीने से चल रही हड़ताल से स्वास्थ्य महकमे में हाहाकार जैसी स्थिति है। सरकार अब दबाव बनाने की तैयारी में है, तो इस पर छिड़ी सियासत ने छत्तीसगढ़ में फिर एक बार विपक्ष को मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हो रही उस हड़ताल पर जिसने इस समय सबको बेहाल कर रखा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है और इस वजह से राजनीति में आया भूचाल है। और ये भूचाल क्या है? वो भूचाल है विपक्ष को मिला एक बड़ा मुद्दा। कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य मिशन के इन कर्मचारियों को सरकार आने से पहले बीजेपी ने आश्वासन दिया था, वो मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए 1 महीने से चली आ रही यह हड़ताल अब एक बड़ा मुद्दा बन गई है। खास बात यह है कि इस हड़ताल पर अब सख्ती की तैयारी है और सरकार अब वो पत्र जारी कर रही है जिसे अंतिम चेतावनी माना जाता है। ऐसे में कर्मचारी क्या करेंगे? क्या वो इस सख्ती के अधीन आकर झुक जाएंगे या फिर उनकी हड़ताल और उग्र होगी? इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस हड़ताल का छत्तीसगढ़ पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए मौजूद है डॉक्टर रविशंकर दीक्षित जी, प्रदेश संगठन प्रमुख हैं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डॉक्टर और कांग्रेस के नेता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, 1 महीने पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी कि जो स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं उनकी 10 सूत्री मांगे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि आधे मांगे पूरे हो चुकी हैं, लेकिन उन आधी मांगों का क्या जिसको लेकर 1 महीने से हड़ताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर लटका हुआ है ताला। एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पक्ष जान लेते हैं उन हड़तालियों का जिन पर अब गाज गिरनी तय है, क्योंकि चेतावनी की मियाद खत्म हो गई है, बर्खास्त करने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है और कल का सुबह बताया ये जा रहा है कि कई बड़े संख्या में कर्मचारियों को बर्खास्तगी के आर्डर लेकर आने वाला है। तो दीक्षित जी, कितने तैयार हैं आप लोग? और ये जब बर्खास्तगी होगी, रोजी रोटी पर जब बात आएगी, तो कहीं हड़ताल तो नहीं टूट जाएगी? कुछ बीच का रास्ता निकालने के लिए चर्चा तो नहीं हो रही है? सबसे पहले तो टीवी 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस राज्य को 20 वर्षों से लगातार सेवा देते आ रहे जो एनएचएम के 16,500 कर्मचारी और उनके परिवार आपका शुक्रिया अदा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बिल्कुल जो है 20 महीने पहले की ही मैं आपको बात बताना चाहता हूं। 20 महीने पहले इसी सरकार में जो ये अभी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, ये हमारे मंचों पे आए और उन्होंने बड़ी हमको कहा था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम जैसे ही सरकार में आएंगे। और हमको उदाहरण दिया था हमारे मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश का। मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश में जैसी जैसी सुविधाएं एनएचएम कर्मचारियों को मिल रही हैं, वैसी सभी सुविधाएं और वो सभी नीतियां जो है जैसे ही आप आएंगे हम आपको स्थायित्व जो है प्रदान करेंगे। परंतु 20 महीने हो गए, 20 महीनों से लगातार 160 बार से अधिक हमने अनुनय, विनय, निवेदन और ज्ञापन विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और उच्च जो है मंत्रीगणों तक पहुंचाया। हमारी मांगों पर अभी तक के किसी प्रकार का कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। जितने भी आदेश निकाले गए हैं वो सभी आदेश भ्रामक हैं। माननीय मंत्री जी अभी वीडियो में कह रहे थे जी, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत जल्दी सर्कुलर जारी हो जाएगा, आप कहते हैं आदेश, परंतु माननीय मंत्री जी हमारे सरल हैं। माननीय मंत्री जी हमेशा कहते हैं, परंतु माननीय मंत्री जी के बातों को प्रशासनिक अधिकारी फॉलो नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और बिल्कुल माननीय मंत्री जी जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हमारी जो मांगे पूरी की जा चुकी है, ऐसा भी जो माननीय मंत्री जी का कहना है 5 मांगे, उनमें से 3 मांगों पर किसी प्रकार के कोई सर्कुलर जारी नहीं हुए हैं अभी तक के। ठीक है, तो 3 पे नहीं हुई है, लेकिन बाकी 2 पे तो हो गई। कुछ तो आगे बढ़ी है सरकार। अब आप लोग केवल अड़े हुए हैं, नियमितीकरण हो, जो पे ग्रेड मिले, इन सब बातों पे अड़े रहने से क्या कुल हल निकल पाएगा? 2 कदम आप लोग भी चलिए, 2 कदम सरकार चल रही है। बिल्कुल, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी मुख्य मांगों को तो हम भूल ही गए हैं। हमारी मुख्य मांगे जॉब सुरक्षा संविलियन की है, जिसको हम बातें नहीं कर रहे हैं। हम भी जानते हैं सरकार के पास समय है, उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमको स्थायीकरण कर हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम मुख्य मांगों पे तो बातें नहीं कर रहे हैं। मुख्य मांगे हमारे पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण, मुख्य मांगे हैं हमारी जो है स्थायीकरण की, संविलियन की। हम मुख्य मांगों की बातें नहीं कर रहे हैं। 20 वर्ष हो गए, आप कितनी बड़ी अभी जो आप लोगों को बर्खास्तगी का नोटिस दिया जा रहा है, इस पर क्या रुख है? क्या होगा? अब कार्रवाइयां होंगी, बर्खास्त करेंगे, नई भर्ती हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? देखिए, हम कुशल मानव संसाधन हैं जो कि 20 वर्षों से इस राज्य के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते आ रहे हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति 20 वर्षों से काम कर रहा है, 22 वर्षों से काम कर रहा है, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जिसने काम किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे कर्मचारी को आप सेवा से पृथक करने की बात करते हैं, तो इससे आप सरकार की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। चलिए, ठीक है, ये आप लोगों का पक्ष है। हालांकि 1 महीने से आप लोग ड्यूटी पर तैनात नहीं हैं, ये भी एक प्रकार से जो सर्विस कोड है उसका उल्लंघन है। गुप्ता जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं, फिर तौकीर जी से सरकार का जवाब लेंगे। गुप्ता जी डॉक्टर भी हैं, तो इस बात को भली भांति समझते होंगे कि ये जो स्वास्थ्य सेवा मिशन के जो कर्मचारी थे
उनकी नियुक्ति किन शर्तों के आधार पर हुई थी, क्या उनको सुविधा मिल सकती है। अब ये जो मांगे मांग रहे हैं कितनी जायज़ है और कांग्रेस इस मामले में क्या स्टैंड लेकर चल रही है? मोहन भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी मांगों के बारे में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो बात कर रहा है उसमें इनके संवेदन बात है जो दूसरे राज्यों में लागू है। मणिपुर में हो चुका है, इसका सफल मॉडल मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। उड़ीसा में तो पूरे क्लिनिकल कैडर का संविलियन किया गया है। इसमें जो पद खाली है उसमें 65 वर्ष तक इनकी नियुक्ति को श्योरिटी देके इनकी कंटिन्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना के लिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने कहा है कि पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना करने से हेल्थ का कैडर मजबूत होगा और इसके बारे में 15वीं जो फैमिली हेल्थकेयर कमेटी की मीटिंग हुई है देहरादून में 2023 अगस्त में, उसमें कहा गया है कि इस कैडर की स्थापना करने से पब्लिक हेल्थ कैडर मजबूत होगा और इसमें विश्वसनीयता आएगी। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए डॉक्टर सुभाष मिश्रा द्वारा जो कमेटी बनी थी नवंबर 2020 में, उन्होंने फरवरी 2023 में रिकमेंडेशन दिया है कि इस ग्रेड पे का निर्धारण सीनियरिटी को देख के और इनकी कार्य क्षमता को देख के दिया जा सकता है। समान वेतन और समान पद का की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बारे में कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी है। डॉक्टर मनोज जेलानी जो हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका भी रिकमेंडेशन है कि 5 साल से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स नहीं होने चाहिए। इससे जो कैडर है उसका विश्वास बढ़ता है। कार्य मूल्यांकन के आधार पर इनमें नियुक्ति की बात की कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उस पर पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया गया। जो 27% 37,000 कर्मचारियों को जुलाई 23 में घोषणा की गई थी, उस पे 17,000 एनएचएम कर्मचारी थे जिन्हें नहीं दिया गया। इसकी मांग बहुत जायज है, इसे पूरा किया जाना जरूरी है। मेडिकल और अन्य अवकाश की बात कर रहे हैं जो सभी लोगों को मिलता है। मैं दूसरे ऑर्डर देख रहा था राज्य सरकार के ही, वो दिया जा सकता है। स्थानांतरण नीति मुझे लगता है कि बहुत मानवीय मांग है। दूसरे जिलों में यदि म्यूचुअल आधार पर ट्रांसफर किए जाने चाहिए ताकि सुदूर अंचल में कोई पारिवारिक कारण से अपने जिले में जाना चाहे तो ये किया जा सकता है। न्यूनतम 10 लाख का चिकित्सा बीमा और अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसी मांग है जो बहुत कठिन समय में, कोविड के समय में हम देख चुके हैं कि सेवाएं देते हुए एनएचआरईओ की मृत्यु हुई है, लेकिन उनको ना तो बीमा मिला ना अनुकंपा नियुक्ति हुई। मुझे लगता है सरकार चाहे तो मांगे पूरी कर सकती है, लेकिन अभी जो बात हो रही है कि 5 मांगे पूरी कर दी गई है, मुझे लगता है ये कहीं भी धरातल में नहीं है। वही मांग पूरी नहीं हुई है, केवल कमेटियां बनी है और उन मुद्दों पर भी कमेटियां बना दी गई हैं जिसकी कमेटी की रिपोर्ट पहले से रिकमेंडेशन के साथ मौजूद है। मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1 महीना होने को आया, सरकार की तरफ से अधिकृत बातचीत कौन करेगा ये अभी तक तय नहीं है, केवल मीडिया में हवाई बात हो रही है। इसलिए एनएचएम कर्मचारियों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा है। दूसरा, अभी जो धमकी भरी चिट्ठी आई है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ, मुझे लगता है कि आग में घी डालने का काम कर रही है। किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त करना उसके साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। आप घायल शेर को छेड़ रहे हैं। राज्य सरकार के दूसरे कर्मचारी यदि इनके समर्थन में आ गए तो पूरी व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। सरकार को सहृदयता से, सदाशयता से इनसे पेश आना चाहिए। सरकार पालक की भूमिका में कार्य करे और जो मांगे हैं यदि बातचीत से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी मांग नहीं जो नाजायज। ठीक है, चलिए मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है। हालांकि 1 महीने हो चुके हैं हड़ताल को। तौकीर जी, क्या दिक्कत आ रही है? बात ही आप लोग नहीं किए अभी तक, 1 महीना हो गया। मंत्री जी जरूर रोज बाइट में ये कहते हैं कि आधी से ज़्यादा मांगे तो पूरी हो गई हैं, पर जब तक सही रास्ता अख्तियार नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल चलती रहेगी। हड़ताल को ख़त्म करने के लिए प्रयास क्या हो रहे हैं? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा। ना वो रुकी वक्त की गर्दिशें ना ज़माना बदला, ना रुकी वक्त की गर्दिशें ना ज़माना बदला, पेड़ सूखा
तो परिंदों ने ठिकाना बदला। आज स्थिति इनकी यही है। अरे साहब, आपके साथ जब बैठक हो चुकी, हमारे माननीय मंत्री जी के साथ इनके अधिकारी बैठ चुके हैं, अभी उसके साथ साथ हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं और स्वास्थ्य जो हमारी डायरेक्टर हैं हेल्थ की, तो उनके साथ भी प्रियंका शुक्ला जी के साथ और अमित कटारिया के साथ, दोनों के साथ बैठ चुके हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वादा कर दिया कि भाई हम आपकी मांगों को, इन 10 मांगों में से 5 मांगे हम पूर्ण कर रहे हैं और उसको करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप अंदाजा लगाइए अभी इनको 25-30 वर्षों से ज्यादा हो गया इस एक्चुअली। देखिए, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे ये काम करते हैं, कॉन्टेक्ट बेसिस पे। तो उनके हिसाब से जो एक सिस्टम है उसमें 5% की जो है सालाना जो है वृद्धि की वेतन की जाती है। इसमें 27% की बात की तो हमने हमारी सरकार ने यह भी कहा, वादा किया कि आप 27% आप जस्ट ज्वाइन तो करिए, हम तत्काल उसको जो है बढ़ाएंगे। लेकिन ये अपनी जिद में, अपने अहम और अपनी किसी की जिद के चक्कर में ये अपनी स्ट्राइक को करना नहीं चाहते। अभी आपने कहा किस प्रकार की जिद है, आप पहल तो करिए, हमारी सरकार ने पहल कर दिया। और एक बात बताइए, जो विधि के तहत जो एक प्रकरण जो प्रक्रिया की जाती है उसके तहत ही तो आगे बढ़ेगी सरकार। अब प्रक्रिया यह है कि शासन जब ये बोल रहा है कि एक समिति बना के ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की ग्रेड की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो इनसे भी ग्रेड कम मिलता है, पेमेंट कम मिलता है। जरा जाके जानकारी लीजिए आप उसको। मैं तो अभी मैंने स्टडी करी, उसमें देखने के बाद बार बार ये मामला जब आ रहा था, आज मैं 2-3 डिबेट में इस बारे में रहा, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे एक चैनल में और एक चैनल में और भी रहा, तो मैंने इस चीज को फिर अभी स्टडी करी तो मैंने ये देखा कि आप जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तो पेमेंट भी उससे कम मिल रहा था और आप उसको बोलते हैं कि 6वें वेतन के हिसाब से दे दिया जाए, 7वें वेतन के हिसाब से दिया जाए। तो वो 6वें वेतन, ये बताइए 5 मांगे पूरी हो गई तो इनको कागज क्यों नहीं मिला, सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया? सर्कुलर जारी हो चुका है, ये बोलते हैं कि हम उसकी में जो सर्कुलर दिया गया उसमें समिति दी गई है, समिति बना के इसकी हम मांग पूरी करेंगे, हम उसको नहीं मानने। समिति का नियम ही वही है। आपकी सरकार के समय की बात करें, कांग्रेस सरकार के समय में, जरा डॉक्टर साहब आप भी यहां पर हैं, आप बात कर रहे हैं 2020 में थे, 3 साल 36 महीने आप थे, 36 महीने में आपकी सरकार अगर आपके समिति बनाए थे क्यों घोषणा नहीं कर पाई? 36 महीने में भूपेश बघेल क्यों चूड़ी पहन के बैठे रहे, आपके टीएस बाबा चूड़ी पहन के बैठे रहे, क्यों नहीं घोषणा कर पाए? तो ये दिखाता है कि हमारी सरकार संवेदनशील है, हम बता रहे हैं कि काम करके दिखा सकते हैं और काम करके दिखा रहे हैं। और आपको मानना पड़ेगा, जब हमारे स्वास्थ्य सचिव साथ में बोल रहे हैं, हमारे मंत्री साथ में बोल रहे हैं कि हमारे पर भरोसा करिए, आप संवेदनशीलता को त्यागे मत। जिस प्रकार से आपने कोरोना में आप बताते काम करें, मानवता दिखाएं, तो आज मानवता कहां चले गई आपकी? ठीक है, आज जो तराई माम अगर मान लो मरीज करते हैं तो उसके जवाबदार कौन होंगे? आपके जवाबदार होंगे। अगर सरकार इस प्रकार से अगर आपको मना रही है और आप उसके बाद ही बोले 5 मांगे मानने के बाद झुक गई और उसके बाद आप बोले और झुक जाओ, ये नहीं होने वाला। आपको इसको मानना पड़ेगा। क्या ये ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें हमें मरीजों के प्रति ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए? और 1 महीने से आप लोग हड़ताल पे हैं, इसका असर तो पड़ रहा है, कुछ तो संवेदनशीलता दिखाइए। और जब आश्वासन दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आश्वासन को मान लीजिए, बाद में हड़ताल तो फिर भी की जा सकती है कभी। देखिए, ये आश्वासनों का झुनझुना जो है हम लगातार, आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है। हम इन आश्वासनों का झुनझुना जो है दोनों पार्टियों से, मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से। कब से मिल रहा है? 20 वर्षों से, जब से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है तब से हम एक भी मांग पूरी नहीं हुई, तब से हम आश्वासनों का झुनझुना झेलते आए हैं। क्या एक भी मांग पूरी नहीं हुई? मैं आपको बताना चाहता हूं। और जो है हम इतने व्यग्र हैं, आप पूरे 33 जिलों में जाइए, हमारे पूरे 33 जिला मुख्यालयों में आज भी हमारे कर्मचारी पूरे समर्पण के साथ इस दमनकारी आदेश का जो है विरोध कर रहे हैं। उन आदेशों की प्रतियां जलाई जा रही है। ये इस बात को साबित करता है कि कर्मचारी कितने प्रताड़ित हो चुके हैं, कितने व्यग्र हैं। आप सोचिए, कोई कर्मचारी जो है उससे 24/7 आपातकाल कार्य लिया जाता है, हमारे सीएचओ बहनों से, हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी की तो बात मानिए, मुख्यमंत्री तो आपको अपने परिवार का हिस्सा बता चुके हैं। आप सोचिए, कोई ऐसा कर्मचारी जो 20 साल 23 साल से अपनी सेवा दे चुका है, उसके वेतन निर्धारण का कोई तरीका नहीं है इस राज्य में। कितनी बड़ी विडंबना है ये, इसका निराकरण करना चाहिए। जब ऑलरेडी कमेटियां गठित हो चुकी हैं, कमेटियों ने अपनी अनुशंसा कर चुकी है, तो उसको लागू करना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आज भी इस मंच के माध्यम से मैं सादर निवेदन करता हूं। अरे वो तो बोल रहे पूरी हो गई है, आप कहें कि ग्रेड पे लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने हस्तक्षेप की अपील की है, ठीक है, कि आप घोषणा कीजिए, फिर आप समय ले लीजिए, उसमें जो भी आपको जो सुझाव मंगाने हैं सुझाव मंगाइए, परंतु आप ये कमेटी करके हमको उलझाइए मत।
हम 20 वर्षों से उलझ रहे हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, इसीलिए ये आक्रोश इतना इस राज्य में पनपा हुआ है। ठीक है, गुप्ता जी की भी बात इसमें जोड़ देते हैं, फिर एक साथ आप जवाब देना। गुप्ता जी, इसमें कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के समय से भी ये मामला पेंडिंग है, उस समय भी कांग्रेस ने भी ध्यान नहीं दिया, तो कुछ तो पेच रहा होगा, इसलिए उस समय पूरी नहीं हुई मांग, अभी भी मांग लंबित है। देखिए मोहन भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जुलाई 23 में 37,000 कर्मचारियों को जो 27% इंसेंटिव देने की मांग थी, वो हमारी भूपेश बघेल सरकार ने पूरी की थी। इसमें जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्हें बोनस नहीं दिया जा सकता था 27%, लेकिन वो 33,000 कर्मचारियों में शामिल थे। दिसंबर 23 में हमारी सरकार चली गई और वो नहीं दे पाए, हालांकि वो मार्च 24 तक हम पूरा कर सकते थे। ये सरकार की इच्छा शक्ति है कि वो पिछली सरकार के निर्णयों को मानती है या नहीं मानती। हालांकि कैबिनेट का और बजट का डिसीजन है, सरकार मानने के लिए बाध्य है। इसके अलावा जो नवंबर 2020 में कमेटी डॉक्टर सुभाष मिश्रा की गठित की गई, जिसने फरवरी 23 में बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, ये एक ऐसी कमेटी है जो राज्य ने सरकार ने बनाई थी, और एक राज्य सरकार कंटिन्यूटी में दूसरी राज्य सरकार के लिए गए नीतिगत निर्णय को मानने के लिए बाध्य होती। ज्यादातर निर्णय एनएचएम कर्मचारियों के हित में भूपेश बघेल की सरकार ने लिए थे, और उन्हें लागू करने के लिए एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल है। 160 बार ज्ञापन दिया गया है। जो 10 मांगे हैं उसमें से 5 मांगे तो ये कहते हैं पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन वो धरातल पर कहीं नहीं है। मेडिकल अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेड पे का निर्धारण, मुझे लगता है इसके बारे में नीतिगत निर्णय पहले से मौजूद है। अन्य राज्यों में ये मॉडल सफल रूप में चल रहे हैं। केंद्र सरकार की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है और हेल्थ वेलफेयर की कमेटी जो अगस्त 23 में निर्णय लिए हैं, ये सारे के सारे निर्णय हैं, इसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है, बशर्ते सरकार पालक की भूमिका में हो और दमन की नीति न अपनाए। ठीक है, और अब हर चीज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना भी बंद करिए तौकीर जी, क्योंकि ये उनके सरकार के समय की बात है, लेकिन अभी आप हैं सरकार में, आप लोग आश्वासन देकर आए हैं, अब क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों ये सारी चीजें लंबित हो रही है? हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, हमने पहल कर चुकी। 5 मांगे जो बात करी जा रही है कि 5 मांगों को हम पूर्ण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप स्ट्राइक छोड़िए, हम तो खासगी का नोटिस आदेश की प्रतियां दे दी हैं भाई, वो जला रहे हैं वो लोग। नहीं, आदेश की प्रति तब दी जा रही जब ये मानने में तैयार नहीं। हमने जब बोल दिया कि आप स्ट्राइक छोड़िए, अब एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे थे तो आप बात बोलते रहे कि हम आपकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। हम 5 कदम बढ़ा दिए, 10। अरे भाई साहब, केंद्र सरकार का भी 60% और हमारा 40% वाला मामला है। हम उसके बावजूद भी आपकी 10 मांगों की अगर बात कर रहे हैं, हम 40% में नहीं आए, हम 50% में आ गए। 5 मांगे हम आपकी मांगे मानने को तैयार हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि हमको विधिवत आदेश दीजिए और सब कुछ दे दिया गया, लेकिन आप समिति को मानने को तैयार नहीं। समिति पे समिति, अरे भाई समिति का नियम है। देखिए एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश और यहां में 2 फर्क बता दूं। मैं पहले ही बताया था, अभी फिर से बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार जी ने जो है वो सभी कर्मचारी को लिए एक तरह से जो है विधेयक पारित कराया था। उसकी वजह से वो ग्रेड जो है उनको उसके हिसाब से मिलना शुरू हो गया। उसी कारण से ये लागू भी इसी प्रकार से ये लागू हुआ। अभी हमारे यहाँ सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में ये चीजें नहीं है। अलग अलग विभाग में अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से और कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग ग्रेड दिया गया है। उसके हिसाब से दिया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी को अलग नियम है, तो दूसरे कर्मचारी को दूसरे विभाग के लिए अलग नियम है। तो अभी सबको एक जगह मर्ज नहीं किया गया है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए पहल करते हुए इसलिए आगे बढ़ी है कि वो समिति जो आपके समय में समिति बनी थी 2020 में, उस समिति में कौन लोग थे पहले उसको देख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लोग थे और किस प्रकार से लोग थे। और आज जो समिति बनी है, हमारे स्वास्थ्य सचिव बाकायदा उसमें बैठ के वादा कर रहे हैं कि भाई आप ये मजाक क्यों कर रहे हैं, आप मानवता तो त्यागी मत, मानवता के नाते कम से कम आप आइए, को समझते हुए कुछ समय तो देना चाहिए। आप आइए, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर हम आप वादा पूरा नहीं करते तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपनी जिद के चक्कर में हम पूरा मानेंगे तो ऐसा नहीं चलता साहब। आपसे निवेदन है कि आप स्ट्राइक छोड़िए और इस प्रकार से आप आगे बढ़ के मानवता के नाते कम से कम स्ट्राइक छोड़िए और आगे आइए। और अगर हमारी सरकार पूरी नहीं करती है तो हम भी बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी, फिर उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है आप। हमारी कोई जिद नहीं है। हम पुनः वर्तमान सरकार से पुनः आग्रह और निवेदन करते हैं। हमने 16-17 जुलाई को भी विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन किया था। 1 मई को भी
हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था और प्रदर्शन किया था। टेक्निकल कुछ चीजें हैं जिनको समय में अभी टाइम लगेगा पूरा करने में, इसलिए शायद मामला अटका है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बड़ी मांगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, हम सिविलियन जॉब सुरक्षा की मांग कर ही नहीं रहे हैं। पे ग्रेड का क्या होगा? उस मांग को हम भूल चुके हैं, जबकि वो मांग जो है हमारी प्रमुख मांग है। हम शासन को समय दे रहे हैं, आप और कुछ समय लीजिए, 1 साल लीजिए, आपके पास समय है, अभी 3 वर्ष समय है। तो हड़ताल तो खत्म करिए। हड़ताल हम कैसे खत्म कर दें, आप कहिए। हमारे साथ जो झुंझुना और भ्रामक जानकारियों का जो प्रशासन जो हमारे साथ छल कर रहा है, माननीय मंत्री जी कुछ और कर रहे हैं, प्रशासन कुछ और कर रहा है, दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। एक चीज जी मेरे को ये बताइए, आप कितने वर्षों से जॉब में है जरा बताइए, आप कितने वर्षों से हैं? मैं 14 वर्षों से सेवा कर रहा हूं। 14 वर्षों सेवा करना, क्या 14 वर्षों के पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि सरकार आपकी मांगों के लिए आगे बढ़ी और उसको पहल करते हुए एक भी मांग मानने को तैयार नहीं हुई? ऐसा पहले तो नहीं हुआ, लेकिन आज तैयार है ना सरकार, 5 मांगने को तैयार है, लेकिन आप उसको झुंझुना बोलते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। अगर आप इसको झुंझुना बोलते तो आप तो इससे समझ में आता है कि आप अपनी पहल आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अरे भाई, सरकार आगे बढ़ी है, एक स्वास्थ्य सचिव जब आगे बढ़ता है, स्वास्थ्य मंत्री आगे बढ़ रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि कितनी समझदारी से सरकार हमारी काम कर रही है। कोई बातचीत हो, कुछ पहल हो, कुछ ऐसा तो सोचा है क्या दीक्षित जी? हम बिल्कुल संवाद के माध्यम से ये हल चाहते हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से पुनः अपील करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें। और 18 तारीख को क्या होगा फिर? बिल्कुल, 18 तारीख को राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है हमारा। विरोध स्वरूप में हम पूरे, तो इससे तो और चीजें उलझ जाएंगी, सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, जितनी पूरी हो रही है लंबा नहीं खिंच जाएगा इससे। हम ऑलरेडी बर्खास्त कर्मचारी हैं, हमें सेवा से पृथक करने का जो है आदेश, दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है। हम करें तो करें क्या? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कागज दे दीजिए, सर्कुलर दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। डॉक्टर भी हैं। गुप्ता जी, क्या हो सकता है एक कांग्रेस नेता से अलग हटकर डॉक्टर होने के नाते कुछ रास्ता जल्दी 30-40 सेकंड में बता दीजिए, क्या हो सकता है इसमें? गुप्ता जी, देखिए, सरकार बातचीत जब तक नहीं करेगी, सरकार जब तक बातचीत नहीं करेगी तब तक हल मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। दमन की नीति से स्थितियां उलझेंगी, आक्रामक होंगी, और दूसरे कर्मचारी भी यदि एनएचएम कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर आ गए दमन के विरोध में, तो सरकार के लिए यह स्थिति संभालना मुश्किल होगा। सरकार सदाशयता से, सहृदयता से काम ले और आगे बढ़कर सार्थक दिशा में पहल करे, तो हड़ताल बहुत जल्दी समाप्त। क्या खबर आ रही है, क्या कुछ फीडबैक आया? सरकार लिखित में कोई आदेश जारी करे और इनकी मांगे पूरी करे। ठीक है, सही बात है। ऐसा है साहब, पूर्ववर्ती सरकार के एस्मा लगाने वाले लोग ये हमसे बोल रहे हैं कि आप जो कड़ाई से ना करें। अरे साहब, हमने अभी एस्मा लगाया नहीं, हमने ये निवेदन करते हुए चल रहे हैं। चलिए, खुशखबरी आ रही है, मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि अभी बहुत अच्छी बात है कि महासमुंद जिले से इनके एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करते हुए लगभग 80 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और 2500 की टोटल जानकारी पूरे प्रदेश की आ गई है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, अभी की जानकारी 2500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये बताता है कि सरकार के हिसाब से सब चलने को तैयार है। कुछ राजनीतिकरण करके गुटबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, ये अपने चलने वाला। और अभी और पूरी जानकारी जो है आज अभी कुछ 1 घंटे में हमको मिल जाएगी। ये तो आपके संगठन में फूट पड़ रही है अलग अलग जिलों में। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हमारे जो एनएचएम के कर्मचारी अधिकारी हैं पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और जो है, हमारी कोशिश ये है कि हड़ताल खत्म हो और मांग पूरी हो। इसके लिए जो पहल होनी चाहिए वो की जानी चाहिए। सरकार भी इसमें संवेदनशीलता से विचार करे, क्योंकि मांगे सही हैं और उस पर सहमति मंत्री भी जता रहे हैं। हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे। आज समय इतना ही है, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने समय दिया, धन्यवाद। डॉक्टर दीक्षित जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।